हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक फन फिक्शन लिटिल किटन का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो एवरीडे की तरह ही आज भी जिम में जाने वाला था, पर जंगकुक को लेकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि जंगकुक क्यों ऐसा है, पता नहीं उसके साथ आज फिर से कैसे बिहेव करेगा। पर तंग के माइंड में एक नॉटी आइडिया आ जाता है, जबकि जंगकुक उसके साथ ऐसा बनना चाहता है, तो फिर तंग क्यों ना उसे डिस्टर्ब करे। और इस वजह से तंग के माइंड में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा नॉटी प्लान था। तंग जब जिम की हर एक मेंबर को चेक कर रहा था, तब वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं क्या तुम्हें ये नहीं कहा था कि ये सारे लोगों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग पूरी तरह से ठीक हैं। तभी सब लोग कहते हैं हम में से कोई भी ठीक नहीं है, और इसी वजह से हम सब लोग डॉक्टर को दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक जो शॉक हो जाता है और कहता है अपनी माउथ को जितनी ज़्यादा हो सके कंट्रोल में लेने की ट्राई करो, वरना तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। मैं तुम्हें 300 पुशअप की पनिशमेंट दे सकती हूँ। तब वो तुरंत कहता था उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है ह्यूंग है तुम लोग की। तब तुरंत एक पर्सन कहते बट वो क्यों हम लोग की ह्यूंग बनने जाएगा, वो हम लोग की ह्यूंग बन ही नहीं सकता है इस लाइफ में, तो कभी भी नहीं। नेक्स्ट लाइफ में हमारी ह्यूंग बन जाए, जो भी कुछ बन जाए, बट अगर यही पर्सन जन्म लिया तो फिर नेक्स्ट लाइफ में भी ह्यूंग नहीं बनेगा, 1000 सालों में भी ह्यूंग नहीं बनेगा। तब ये सुनकर जंगकुक अपना आईब्रोज रेस करके कहता है क्यों नहीं बनेगा, हाँ मुझे बोलो। तब तुरंत और एक पर्सन कहता है क्योंकि इतनी ज़्यादा हैंडसम पर्सन को कौन ह्यूंग बनाना चाहेगा, जो भी हो डार्लिंग तुम क्या चाहते हो अब तुम्हें ह्यूंग बुलाऊं। तब तंग नाम अपना सिर हिला देता है और कहता है ताओंग ये ठीक है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है यू किम ताओंग अपनी माउथ को कंट्रोल में लो, वो सब लोग तुम्हारी इससे स्मॉल है तो फिर उन लोगों को ह्यूंग कहना चाहिए। तब एक कहता है तो फिर तुम क्यों नहीं कहते हो, तुम भी तो उससे स्मॉल हो ना, वो भी फुल 3 ईयर का। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आते हुए कहता है अपनी माउथ को कंट्रोल में लो, मैं तुम्हें क्या ये कहने के लिए कहा हूँ कि मैं उससे स्मॉल हूँ। तभी तंग हंसते हुए कहते 3 ईयर नहीं 4 ईयर का। तब ये सुनकर सब लोग फिर से जंगकुक की तरफ देखता है और हंसते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स, तो फिर जंगकुक तुम क्यों अब तंग को ह्यूंग नहीं कहते हो। तब जंगकुक कहता है तुम लोग और मुझमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और इसे मेंटेन करने के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से सोच लो। और तुम जो कह रहे थे मुझे ह्यूंग कहना चाहिए राइट, तो फिर तुम्हें मैं कह रही हूँ 300 जब तक पुशअप कंप्लीट नहीं होता है तुम इस जिम को नहीं छोड़ सकते हो, अब जल्दी से अपने पुशअप के लिए जाओ। तब तुरंत वो कहता है बट मेरी हैंड में ऑलरेडी पेन है। तब जंगकुक कहता है मैं क्या करती हूँ, जो अपनी माउथ को ज़्यादा ओपन करने के बारे में सोचेगा उसे इसी तरह से मैं पनिश करूँगी, क्योंकि भूल मत जाओ 1 वीक के ट्रेनर मैं अब यहाँ पर हूँ, अब जल्दी से जाओ। तब वो बहुत ज़्यादा शॉक था और वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक जो बाकी लोगों की तरफ देखता है, तब सब लोग डर जाता है क्योंकि जंगकुक अब सच में बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था। फिर जंगकुक कहता है तंग मेरे साथ आओ। तब तंग शॉक हो जाता है। तब जंगकुक तंग को कहते हैं यू लिटिल किटन जल्दी से मेरे साथ आओ। तब तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब एक मेंबर कहता है तो मुझसे लिटिल किटन ही क्यों कह रहे हो। तब जंगकुक कहता है अपनी माउथ को कंट्रोल में रखो, और ये कहने के बाद वो तंग के हाथ को फोर्सफुली पकड़ता है और उसे उठाकर वहाँ से सीधा अपनी खुद की प्राइवेट रूम की तरफ ले जाता है। तब तंग शॉक होते हुए जंगकुक के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ दो। पर जंगकुक तंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और वो सीधा जब रूम के अंदर लेकर जाता है तब उससे वॉल के साथ पेन करके कहते हैं तुम्हारी माइंड में क्या चल रहा है, हाँ मैं तुम्हें कहा था ना तुम यहाँ पर सिर्फ आओगे मेरे लिए और किसी के लिए भी नहीं। तब तुरंत तंग कहता है तुम चुप रहोगे, मैं क्यों तुम्हारी बातों को सुनूंगी, मैं यहाँ पर वर्क की वजह से हूँ और मेरा यहाँ पर काम है वर्क करना, तुम्हारी बातों को सुनकर नहीं कि मुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हारी क्या सर्वेंट हूँ जो मुझे तुम्हारी हर एक बातों को सुनकर चलना पड़ेगा, तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी बातों को। तब जंगकुक तो उनकी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है वो लिटिल किटन तुम्हारी अब बहुत ज़्यादा माउथ ओपन हो रहा है ना, इसे तुम अलग जगह पर यूज़ कर सकते हो जहाँ पर तुम मुझे प्लेजर भी दे सकते हो और मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ, जो तुम्हें एक यम्मी से डिश दे सकता है। तब ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है
और कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तब जंकुक तुरंत कहते उप सॉरी, असल में मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत सारे बेबीज खाने में दे सकती हूँ। तब जंकुक की बातों को सुनकर तंग फिर से शॉक हो जाता है और कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, तुम इस तरह की शमलेस बातें मेरे साथ कैसे कर सकते हो यू जीवन जंकुक, मैं इससे अच्छा मैं मर जाऊंगी, बट तुम्हें कभी भी मैं खुद को नहीं पाने दूंगी, तुम जितनी भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना कर लो। तब जंकुक कहते हैं लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, शायद कौन जाने क्या हो जाए। तब जंकुक की तरफ तंग और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है, पर तभी तंग को अपने प्लान के बारे में याद आ जाता है और वो तुरंत जंकुक के पास खुद को पुल करने लगता है। तब जंकुक शॉक हो जाता है और तुरंत कहते हैं क्या बदतमीजी कर रही हो तुम। तब तुरंत तंग इस बार अपनी सेक्सी वॉइस में कहते ओह मैं भूल गया था, वो असल में मैं ये कह रहा था प्लीज़ मुझे तुम क्या अपने साथ होटल रूम में लेकर जा सकते हो, ताकि हम लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाए। हाँ मैं तुम्हें बहुत ही बैडली चाहती हूँ, और ऐसे भी तुम्हारी जो बॉडी है ओह मैं क्या बोलूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हॉट है, इसके ऊपर किसी की नज़र ना लगे सिवाय मेरी अलावा, अब मुझे क्या ये तुम दे सकते हो। तब जंकुक गुस्से में कहता है क्या बदतमीज़ नॉनसेंस बातें कर रहे हो, यहाँ से हट जाओ। और ये कहने के बाद जंकुक तुरंत तंग को छोड़ देता है क्योंकि उसे अजीब सा लग रहा था। तंग थोड़ी देर पहले भी जंकुक के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसे पसंद ही नहीं था। तब तंग अपने मन में जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो यही सोच रहा था कि शायद जंकुक को पसंद नहीं था। फिर तंग कहता है कहाँ पर जा रही हो तुम, मुझे लेकर नहीं जाओगे, और ऐसे भी मैं तुम्हारी बेबीज का टेस्ट लेना चाहती हूँ, बाद में कितनी ज़्यादा तुम मुझे दे सकते हो। तब जंकुक तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और उसकी फेस गुस्से से रेड हो गया था और कहते हैं मुझे टीस मत करो किम थाओंग, वरना मैं तुम्हें सच में मेरी बेडरूम में ले जाकर लॉक करके रखूँगी। तब तंग तुरंत कहता है प्लीज़ मुझे ले जाकर ना तुम लॉक कर दो, मैं सच में चाहती हूँ तुम मुझे अपनी बेडरूम में लॉक करके बहुत ही बैड तरीके से मुझे डिस्ट्रॉय करो, मुझे इतनी ज़्यादा बैड तरीके से डिस्ट्रॉय करो कि मैं होल 1 मंथ तक बिल्कुल भी चलने की हालत तक ना रहूँ प्लीज़। तब तंग की तरफ जंकुक देखता है जो अब अपनी पप्पा इसके साथ देख रहा था। तब जंकुक की माइंड बहुत ही बैड तरीके से तंग को खींचते हुए से बेडरूम में ले जाने के बारे में सोच रहा था, बट जंकुक को भी पता है वो सिर्फ ऐसे ही तंग को टेस्ट कर रहा था और वो नहीं चाहता है कि इसके बाद और कुछ भी चाहे, क्योंकि उसे तंग उतनी ज़्यादा पसंद नहीं था। तंग बहुत ज़्यादा उसके साथ बदतमीज़ तरीके से बातें करता है जो बात जंकुक को सबसे ज़्यादा हेट फील कराता है, पर तंग के सारे बिहेवियर जंकुक को क्रेजी कर रहा था। फिर जंकुक कहता है जो भी हो मेरी रूम से बाहर चले जाओ। तब तंग जंकुक की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। तब जंकुक पीछे की तरफ जाने लगता है जब तक उसकी बैक वॉल के साथ अटक नहीं जाता है। तब तक जंकुक के पास जाकर उसकी टी शर्ट को पकड़ता है और उसे अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है ओ डैडी तुम अब इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो, देखो तुम मुझे लिटिल किटन भी कहते हो, तो फिर इसका मतलब है तुम मुझे बहुत ही बैडली चाहते हो और इसकी वजह से तुम मुझे ऐसा कहते हो। और इसके साथ तंग सोले सोले जंकुक की टी शर्ट के अंदर अपनी हाथ को लेकर जाता है और उसकी एप्स को अपनी लॉन्ग स्लिम फिंगर से बहुत ही ज़्यादा सेक्सी वे में टच करने लगता है और कहता है देखो डैडी अब तुम्हारी लिटिल किटन भी तुम्हारे लिए रेडी है, तो फिर तुम क्या चाहते हो मैं सच में कुछ करूँ। और ये कहने के बाद वो अपने दूसरे हाथ को जंकुक की पैंट की तरफ ले जाने लगता है। तभी जंकुक तुरंत तंग के हाथ को पकड़ लेता है और तंग को कहता है कि अब बदतमीज़ी हरकतें कर रही हो तुम अचानक से इतनी ज़्यादा शिमलेस कैसे बन सकते हो। तब तंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं तुम जिस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे थे यूजियोन जंकुक मैं भी सेम ही कर रहा था, तुम जिस तरह से मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करते हो इस तरह से मैं जब तुम्हारे साथ बिहेव करती हूँ इसी तरह से मैं सेम करती हूँ जब तुम मेरे साथ करते हो। और ये कहने के बाद तंग गुस्से से जंकुक की तरफ देखकर जब जाने वाला था तभी जंकुक पीछे से तंग के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचकर उसकी वेस्ट में अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। तब तंग शॉक होते हुए जंकुक को कहता है मुझे छोड़ दो, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। तब जंकुक तंग की तरफ झुककर उसकी कान के पास विस्पर करके कहता है बट मैं जो भी कुछ कहता हूँ सब कुछ सीरियसली कहता हूँ, तुम जो अभी कर रहे थे इसमें तुम कितनी ज़्यादा
अनहोली लग रहे थे, मैं तुम्हें बता तक नहीं सकती हूँ। तुम्हारी ये बिग पपी आइस मुझे क्रेजी कर देता है। तो फिर सच में चाहते हो मैं होटल रूम्स बुक कराऊँ, या तो तुम सीधा मेरे घर में जाना चाहोगे? तुम लकी होगे अगर मैं तुम्हें मेरे घर में लेकर जाऊँ तो, क्योंकि कोई भी मेरे घर में जाने के लिए अलाउ नहीं है। तब ये सुनकर तंग शौक होते हुए कहता है, नॉनसेंस, शट अप, मैं सिर्फ ऐसे ही जोक कर रहा था और ये सबको सब बंद करो। और ये कहने के बाद जंकुक को तुरंत तंग खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है, पर जंकुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से तंग नहीं कर पाता है। तब जंकुक कहते हो, ओ डार्लिंग, इस तरह से भागने की ट्राई मत किया करो। देखो तुम्हारी डैडी अब यहाँ पर है, किटन अब यहाँ पर है, और चाहिए क्या, किटन और डैडी को बेडरूम में जाना चाहिए। बेडरूम में जाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्लोथ रिमूव, और बेडरूम में से सिर्फ तुम्हारी मॉन की साउंड और तुम्हारे बैग की हालत ख़राब, और उसके साथ मेरा भी तुम्हारी नेल्स के साथ। मैं चाहती हूँ तुम मेरी बैग पर तुम्हारी नेल्स की मार्क दो जो क्लेम करे कि मुझे किसी ने ट्रस्ट किया था, राइट? तो फिर तुम क्या करना चाहोगे? मेरी बैग पर अपनी ब्यूटीफुल आर्ट को, और मैं तुम्हारी होल बॉडी में मेरी टीथ से आर्ट कर दूँगी। तब तुम शौक होते हुए क्या तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस कैसे बन सकते हो? जिमिन तुमसे पूरी तरह से अलग है। तब जंकुक कहता है, उस डम को भूल जाओ, उस शादी के बारे में कौन सोचता है, वो हिल में जाए, मैं क्या नहीं करती हूँ। तभी तंग की फ़ोन रिंग होने लगता है और वो अपनी फ़ोन को उठाने की जब ट्राई करता है तब जंकुक तुरंत तंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पता है वही शॉटी ने ही तुम्हें कॉल किया है जिसके बारे में मुझे बातें नहीं करना है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहता है, चुप रहो, तुम इस तरह से अपनी ब्रदर के साथ बातें नहीं कर सकते हो, जो भी हो मुझे जाने दो। और ये कहने के बाद तंग फोर्सफुली जंकुक को बार बार खुद के पास से सुटाने की ट्राई करता है। तब जंकुक कहता है, बेबी बॉय, इस तरह से मूव मत करो, तुम अपने डैडी को अब हार्ट कर रहे हो। देखो अब अगर लिटिल किटन इस तरह से मूव करेगा और अगर गलत जगह पर टच कर लेगा तो फिर क्या होगा? प्लीज़ अब इसे बंद करो। तब तंग जो हिसके उठाना स्टार्ट कर देता है और वो जो तुरंत जंकुक को कहता, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब जंकुक तुरंत कहता है, मुझे मत छोड़ो। तब तंग कहता है, मैं तुम्हें कुकीज़ दूंगी। तब जंकुक कहता है, मैं ऑलरेडी कुकी ही हूँ। तब तंग कहता है, उस तरह की कुकी नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी ब्रदर की टेस्टी टेस्टी कुकीज़ दूंगी, और उसके साथ मैं सुना रहा हूँ तुम्हारी बनाना मिल्क भी फेवरेट है, अब मुझे छोड़ दो। तब जंकुक तंग की यार के पास झुक जाता है और उसकी यार को अपनी टंग से लिक कर तो है कहता है, बट मुझे ये स्ट्रॉबेरी पसंद है जो अब मेरी आर्म्स में है, तो फिर मैं क्या इस स्ट्रॉबेरी को ईट कर सकती हूँ? ज़्यादा नहीं, बस यही मैं 12 राउंड लेना चाहूँगी। तब तंग शॉक हो जाता है और कहते, क्या तुम एक मॉन्स्टर हो क्या? कभी भी एक ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता है। तब जंकुक जो स्मार्ट करता है और कहता है, आई डोंट नो ह्यूमन कर सकता है या फिर नहीं, बट मैं तो कर सकती हूँ। मैं क्या तुम्हें शो कर दूँ और मैं तुम्हें प्रूफ कर दूँ कि ह्यूमन भी ऐसा कर सकता है। आई थिंक माई डियर लिटिल किटन, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के बारे में सोचूं तो फिर मुझे प्रोटेक्शन यूज़ करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं करना चाहती हूँ, राइट? तब तंग जंकुक की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा शौक होते हुए कहते, तुम्हें कैसे पता कि मैं इम्प्रेग्नेंट में आती हूँ? तब जंकुक तुरंत कहता है, क्योंकि मैं मेरी किटन के ऊपर नज़र रखती हूँ, यही रीज़न है कि मुझे पता है। तब तंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, तुम एक साइको, ऑब्सेशन, क्रेजी और मैड हो। तब जंकुक कहता है, आई डोंट केयर। तब तंग की फ़ोन और भी ज़्यादा रिंग होने लगता है। तब जंकुक तंग को छोड़ देता है और कहता है, उस शॉटी की कॉल को उठाओ, वो हमारी रोमांटिक टाइम को वेस्ट कर रहा है, जल्दी से उसे बोलो कि तुम अपने डैडी के साथ बिजी हो। तो फिर माय डियर लिटिल किटन, अब जल्दी से बोलो। तब ये सुनकर तंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत जिमिन की कॉल को उठाता है और तुरंत कहते हैं, जिमिन मुझे हेल्प करो, तुम्हारी ब्रदर मुझे यहाँ पर मारना चाहता है। तब जिमिन शॉक हो जाता है और कहते, क्या हुआ है, मुझे उस रूड बनी के साथ बातें कराओ। तब तंग तुरंत हाँ कह देता है और जंकुक को फ़ोन देता है। तब जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, हे शॉटी, क्या हुआ है? तब जिमिन कहता है, पहले तो मुझे इस नेम से बुलाना बंद करो और बोलो तुम वहाँ पर तंग को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं उसे ऑफ़र किया था मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए, बस उसने मना कर दिया है। तब ये सुनकर जिमिन शॉक होते हुए कहते हैं, सब लोग तुम्हारी स्लट नहीं बन सकता है, और
मेरी फ्रेंड की तरफ अपनी डांटी आहिस्ता देखना बंद करो, वो तुम्हारी ह्योंग है। तब जंगकुक कहता है मैं कभी भी एक्सेप्ट किया हो और वो कब मेरी ह्योंग बन गया है, कब हम लोग थ्री ब्रदर बन गए हैं। मुझे बताओ कब मॉम डैड ने फिर से और एक सन को जन्म दिया था जो इतनी ज़्यादा जल्दी इतनी ज़्यादा बिग भी बन गया। तब तुरंत जिमिन कहता है शट अप जंगकुक, किस तरह से नॉनसेंस बातें मत करो, वो तुम्हारी ह्योंग है, उसे ह्योंग की तरह ही रेस्पेक्ट दिया करो। तब जंगकुक कहता है जैसे मैं प्यार करती हूँ, वो मेरी ह्योंग नहीं है, बट अगर वो मेरी स्लट मिस्टीरियस जो भी कुछ है बनना चाहता है तो फिर बन सकता है, मैं इसमें कभी भी नहीं रोकूंगी। बट मैं उसे सबसे ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मैं उसे मेरी लिटिल किटन बनाना चाहती हूँ, पर वो खुद ही बनना नहीं चाहता है, इसमें मेरा क्या गलती है, मेरा कोई भी गलती नहीं है। तब ये सुनकर जिमिन गुस्से में कहता है तुम एक मैड हो। तब जंगकुक कहता है हाँ मैं तो मैड हूँ और तुम तो एकदम मैड के फर्स्ट इंसान थे जो जन्म लिया था इस वर्ल्ड में। तब ये सुनकर जिमिन शॉक होकर कहता है मैं तो तुम्हारा ह्योंग हूँ ना, तो फिर मुझे कम से कम रिस्पेक्ट दिया करो। तब जंगकुक कहता है ह्योंग गया हेल में, दूसरी बात बोलो। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है एनीवे तुम्हारे साथ बातें करना फिजूल की बातें करना होगा, जो भी हो तो उनके पास फ़ोन दो, मुझे उसके साथ इम्पोर्टेंट बातें करना है। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर तंग जो जिमिन को कहता है हाँ बोलो उसने क्या कहा है, तुमने उसे डांटे हो ना। तब तुरंत जिमिन कहते हैं उसे सिर्फ इग्नोर करो। तब तंग कहते हैं वो मुझे अभी मेरी यार को लिख कर रहा था, मैं कैसे इग्नोर करो। और इसके साथ तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो उसकी तरफ अपने लिप्स को लिक करते हुए देख रहा था। फिर जंगकुक को तंग इग्नोर कर देता है और कहते क्या हुआ है। तब जिमिन कहता है तुम्हें याद है ना वो योंगी, वो अभी भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, वो आज भी आया था और मुझे फिर से प्रपोज करके चला गया है। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और कहते तुम उस योंगी को मना क्यों नहीं कर देते हो और उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर देते हो, वो अगर तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी है तो फिर उसे एक्सेप्ट करो, इस तरह से अब ठुकराओ मत। तब जंगकुक कहता है मैं भी तुम्हें यही कह रही हूँ, मैं तुम्हें बार बार मेरे पास आने के लिए कह रही हूँ माय डियर लिटिल किटन, बट तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो। तंग कहता है यू नॉनसेंस शट अप। तब जंगकुक कहता है क्या हुआ है, फ़ोन स्पीकर पर रखो। तब तंग फ़ोन स्पीकर पर रख देता है क्योंकि जंगकुक तंग की तरफ दे रहा था। तब जिमिन फिर से कहता है हाँ वो योंगी फिर से मेरी अब केबिन में आया था और मुझे फिर से प्रपोज करके गया है और इस बार फिर से वो मुझे मैरिज प्रपोजल करके गया है और तुम्हें पता है इसे लेकर उसने मुझे 2 रिंग दिया है, वो भी रियल डायमंड की। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते वाह जिमिन मुझे क्या तुम वो योंगी दे सकते हो। तभी जंगकुक गुस्से से अपने दांत को पीसने लगता है और कहता है यू शॉर्टी, जिसके साथ जो बातें करना है करो, यहाँ पर इस तरह की फिजूल की बातें मत क्या करो। तब तुरंत तंग कहते तुम चुप रहो। तब जंगकुक कहते तुम चुप रहोगे, तुम किसी और के बारे में कैसे बात कर सकते हो, एक बात याद रखो किम तंग, तुम जल्दी ही मेरी लिटिल किटन बनने वाले हो और इसे तुम मना लो, अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से सेट कर लो क्योंकि तुम ये बनने वाले हो। और अगर तुमने फिर से किसी और की तरफ इस तरह से देखने के बारे में भी सोचे और अगर तुम फिर से कहने के बारे में भी सोचे कि तुम किसी और को चाहते हो तो फिर देख लेना उस पर्सन को तुम दोबारा इस वर्ल्ड में नहीं देखोगे। तब जिमिन कहते तो फिर उस योंगी को अब तुम क्या करोगे, तुम जानते हो वो एक बिजनेसमैन है और बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। तब जंगकुक कहता मैं क्या करती हूँ, वो बिजनेसमैन है, रिस्क है, मैं क्या नहीं करती हूँ और भूल मत जाओ मैं खुद भी रिस्क हूँ। तब जिमिन अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है रियली मैं तो नहीं देखती हूँ। तब जंगकुक कहता है मैं क्यों तुम्हें शो करूँगी ताकि तुम मेरी मनी को उड़ा पाओ। तब जिमिन कहते तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश क्यों हो। तब जंगकुक कहता चुप रहो और तुम किसे एक्सेप्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो मेरी मैटर नहीं है, बट मेरी किटन के सामने इस तरह से बातें मत क्या करो। और तुम्हें कितनी ज़्यादा रिंग चाहिए मुझे बोलो माय डियर किटन, मैं तुम्हें दूंगी, बस बदले में मेरा किटन बन जाओ। तब फिर सुनकर तंग जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखता है और कहता है मुझे नहीं बनना। तब जंगकुक कहता है बन जाओ, तो फिर मैं तुम्हें हर एक चीज़ दूंगी, जो भी कुछ तुम चाहते हो, मैं तुम्हें डायमंड की रिंग एवरीडे दे सकती हूँ। तब जंगकुक की तरफ तंग देख कर कहते तुम माफिया में तो नहीं हो ना, या तो कोई गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हारी बातों को सुनकर तो मुझे इतना ही लग रहा है। तुम एवरीडे डायमंड की रिंग कहाँ से पा सकते हो, हाँ मुझे बोलो तुम क्या सच में हो, मैं तुम्हें पुलिस में दूंगी। तब जंगकुक कहता है अगर मैं होता तो फिर मैं तुम्हें अब तक किडनैप करके मेरी पैलेस में लेकर जाता, ठीक है। तब
जंकुक की बातों को सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है थैंक गॉड तुम नहीं हो। तब जंकुक कहता है अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तब जंकुक की बातों को सुनकर तंग फिर से शॉक हो जाता है और कहता है नो थैंक यू। तब जंकुक सिर्फ कह देता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कल एक रिंग दूंगी और उसके बाद तुम्हें मेरी किटन बनना होगा, या तो तुम जैसे समझो जैसे शुगर डैडीज, ये समझ लो, बन जाओगे मेरी शुगर बेबी। तब तुम कहता है नो इट्स ओके, मेरे मनी है जिससे मैं जी सकती हूँ, ओके। और ये कहने के बाद तंग एक सॉफ्टली स्माइल देता है और जिमिन के साथ बातें करते करते रूम से बाहर चला जाता है। तब जंकुक सिर्फ तंग की तरफ ही देखने लगता है और कहता है तुम जितनी भी ज़्यादा भाव खाने की क्यों ना कोशिश करो, बट आखिर में तुम्हें मेरे पास से आना होगा, मैं नहीं ये हार मानने वाला। और ये कहने के बाद जंकुक सिर्फ डोर की तरफ गुस्से से देखने लगता है और उसके बाद वो अपनी शर्ट को उतारते हुए प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।